नमस्ते मेरे ऑल फ्रेंड एंड बिहारवासी। गुड मॉर्निंग। आज संडे है और मैं भी फेसबुक पे अभी शुरू किया हूँ ब्लॉग्स बनाना। तो आज कुछ काम नहीं था मेरे पास, तो मैं बोला कि चलो एक ब्लॉग बनाते हैं हम लोग। कुछ और भी टीम है हमारे, तो बोले भैया एक ब्लॉग बनाइए आप। ठीक है, एक ब्लॉग बनाते हैं। तो कुछ मुद्दा सुबह से कुछ खास था नहीं, तो एक मुद्दा हम बनाए हैं जो हमारे बिहार वासियों के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा। ग्राउंड लेवल की बात हम लोग करेंगे अभी यहाँ पे। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि हमारे बिहार में एनडीए के फुल बहुमत से सरकार बना है। माननीय मोदी सर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे जो अगला मुख्यमंत्री है, जो पिछला मुख्यमंत्री थे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और एनडीए के सारे कार्यकर्ता को भी बधाई है हम लोगों की टीम की तरफ से, और बिहार के जनता को भी बधाई है। दो पक्ष में भिड़ंत होता है, एक पक्ष जीतता ही है, और हम लोग बिहार के जनता सब एक हैं, सब हम लोग भाई हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, कोई जाति पाति नहीं है। महाभारत होता है तो कोई जीतता है कोई हारता है, उसके लिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ग्राउंड लेवल पर सब हम लोग भाई भाई हैं। तो इसके लिए बहुत ही वो है, खुशी की बात है कि एनडीए का सरकार बन रहा है। अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, कुछ शायद मैं सुनने में आया 18 या 20-22 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि इस बार भी अच्छा खासा विकास होगा हमारे बिहार में, और काफ़ी पहले भी विकास हुआ है। और हम चाहेंगे कि हर स्टेट की तरह हमारे भारत के विकास में हमारा बिहार का भी योगदान रहे। ऐसे योगदान तो रहता ही है, कुछ डेवलपमेंट सेक्टर में हम लोग अभी कम हैं। अब इस 5 साल में एनडीए की सरकार ने वादा किया है, कुछ निश्चय है नीतीश कुमार सर के, जो इस बार हम लोग 5 साल में विकास में देख लेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो सबको। तो अपना आज का टॉपिक जो है, मैं एक छोटा मोटा ब्लॉग बनाता हूँ, जॉब भी करता हूँ, हॉस्पिटल सेक्टर में हूँ, मेडिकल लाइन में हूँ। तो अब सोशल मीडिया क्या है, वो जरिया है, सब भी अपना बात को रख सकते हैं। मेरे मन में भी बहुत दिन से एक बात चल रही थी। मुद्दा ये था मेरा कि दारूबंदी पे ही मुद्दा है। दारूबंदी पे बिहार पे बहुत ही मुद्दा आगे भी देखने को हम लोग को मिला है, न्यूज़ में चाहे सोशल मीडिया पर एक चीज़ है कि अभी 2-4 दिन में हमारा सरकार बन जाएगी एनडीए का। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत ही खुशी की बात है। और मोदी सर के दया से हमारे बिहार में फिर विकास होगा। तो डबल इंजन की सरकार है और बहुत स्पीड चलेगी इस बार। तो एक रिक्वेस्ट था मोदी सर से, नीतीश सर से, पूरे एनडीए कार्यकर्ता से कि ये दारूबंदी में कुछ जो कानून है उसमें संशोधन होना चाहिए। दारूबंदी एक अच्छा विचार है और दारूबंदी के सपोर्ट में हम लोग भी हैं। हमेशा दारूबंदी रहे, नशा मुक्त बिहार, नशा मुक्त भारत बने, ये सपना साकार होगा। पर कुछ जो प्रॉब्लम है ग्राउंड लेवल पे, मैं इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा। है कि आजकल तो बहुत पॉपुलर चीज़ है, आजकल हर आदमी, हर व्यक्ति मोदी जी से, नीतीश जी से, चाहे कोई बड़े नेता से मिल नहीं सकता है। नॉर्मल एक आदमी जो होगा, जो उस लाइन में है, वही लोग मिलते जुलते हैं। तो हम लोग के जरिए एक सोशल मीडिया का ताकत है जो अपने आवाज़ को पहुँचाए। दारूबंदी पे बहुत से क्वेश्चन है मेरे मन में बिहार में, क्योंकि मैं गुजरात भी 5-6 साल, सूरत, अहमदाबाद, ये सब जगह पर रह के आया हूँ। वहाँ भी दारूबंदी है, पर दारूबंदी से दिक्कत नहीं है किसी को। पर प्रॉब्लम एक ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, मैं तो आज बोलूँगा।
एक प्रॉब्लम मुझे बिहार में दिखा है दारूबंदी से, एक प्रॉब्लम। अब अवैध शराब बेच रहे हैं, ला के बेच रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट अपना शुरू से ही जब से बंदी हुई है लगे हुए हैं कि नहीं रोक होना चाहिए दारूबंदी। तब भी बहुत बड़ा एरिया है बिहार का, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके कैसे भी करके आदमी दारू बॉर्डर क्रॉस करवा ही दे रहा है। तो सरकार भी कितना टाइट रहेगी। पर अपने तरफ से सरकार जो बिहार में है पूरा दारूबंदी को लेके एकदम मुस्तैद है और सफल भी है दारूबंदी पर। जहाँ तक कि हम लोग जान रहे हैं कि दारू मिल ही रहा है बिहार में, और सुनने में आ रहा है कि जहरीला दारू भी है, कुछ बनता है, कुछ लोग भी मरते हैं, बहुत तरह की बातें अभी तक दारूबंदी से हम लोग सुनते आ रहे हैं। पर एक संशोधन मैं रिक्वेस्ट करूंगा एनडीए सरकार, श्रीमान मोदी जी से, श्रीमान नीतीश कुमार जी से, ये लोग हम लोग के मतलब बड़े बुजुर्ग समान हैं। जो दारू बेचता है, जो दारू लाता है, जो दारू के माफिया हैं, उस पर आप एक्शन लीजिए। और जो बिहार के भोले भाले जनता हैं उनको मिलता है वो पी लेते हैं। पीने के बाद क्या होता है कि कहीं पकड़ा गए, कुछ प्रशासन के द्वारा उन्हें या तो जेल में डाला जाता है या तो कुछ ले दे के छोड़ा जाता है, जो क्लियर बात है। 2-4 केस मेरे पास भी आया है कि ऐसा जमुई बॉर्डर है और भी बहुत जगह है, होता है सब चीज़ें। प्रूफ कुछ देना नहीं, सबको मालूम है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जो अभी हमारे यहाँ एनडीए की सरकार बनने वाली है 2-3 दिन में, कम से कम दारू बंदी कानून में एक संशोधन कर दीजिए बिहार वासियों के लिए। बिहार वासियों बहुत आपका इसके लिए आभार रहेगा हमारे गवर्नमेंट का। इसमें गरीब प्रक्रिया के भी आदमी हैं, मिडिल क्लास के भी आदमी हैं, हाई फाई भी आदमी हैं। पर अगर मान लीजिए कि अगर कहीं मिलेगा दारू और पीने वाला है, दारू इज़ नॉट क्राइम, क्राइम नहीं है, क्राइम होता तो पूरे इंडिया में बंद होता। तो ऐसा चीज़ है, खुशी में कुछ में आदमी थोड़ा पी लेता है। पीने के बाद अगर मान लीजिए कानून या प्रशासन पकड़ते हैं तो कम से कम पीने वाले को कोई तरह का केस, किसी तरह का जुर्माना, किसी तरह का घूस ना लिया जाए, बेचने वाले को एक्शन किया जाए। गए गुजरात का मैं अभी कहानी बोल रहा था, वहाँ भी दारूबंदी है, वहाँ भी दारू मिलता है। और पर वहाँ का एक कानून बहुत अच्छा है कि पीने वालों को वहाँ के प्रशासन कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, यहाँ तक कि घर छोड़ने का काम भी कर देते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर मिल रहा है तब पी रहा है जनता। तो एक संशोधन रिक्वेस्ट है माननीय नीतीश कुमार सर से, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से, कि बिहार में इतने बहुमत से आपको बिहार की जनता विजयी बनाई है, तो कम से कम ये दारूबंदी में कानून में एक संशोधन कर दीजिए कि जो भी व्यक्ति नॉर्मल रिक्शा चालक हो या मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति है, अगर कहीं मिल रहा है किसी जगह दारू, अगर वो पीता है तो उसको प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई ना किया जाए। उसके अपोजिट आप बेचने वालों को पकड़िए, माफियाई को, जो माफिया है दारू के जो बेचते हैं उनको पकड़िए। पर आम जनता को पकड़ के 10,000 15,000 रुपया लेके छोड़ा जा रहा है, तो कहाँ से ये सब संभव नहीं है। मतलब मारा जाएगा बिहार के जनता। एक तो जहरीला दारू मिलता है, वो पी के मरना ही मरना है। उसमें भी अच्छा कुछ पी लिया, कोई बाहर से आके पी रहा है, कोई मान लीजिए कहीं घूमने गया, यूपी बॉर्डर पकड़ लिया, उसके साथ भी वही है, या तो जेल जाएगा या तो पैसा है तो दे के हटेगा ही, किसी से कुछ छिपा नहीं है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है सर एनडीए सरकार से कि कम से कम उस दारूबंदी में एक संशोधन कीजिए कि जनता को परेशान ना किया जाए। अगर वो दारू पी ले रहा है तो उसको, अगर सटीक आदमी है, वो अच्छा है, उसको वॉच कीजिए और उसको उसको छोड़ा जाए। तो फिर आम आदमी तो मर जाएगा सर इसमें। 400-500 का दारू पिएगा वो आदमी अगर मिल रहा है बिहार में तो, और 10,000 15,000 जुर्माना भरेगा, तो उसका क्या हाल होगा सर। गुजरात में आप जाके देख लीजिए, हम लोग तो रह के आए हैं वहाँ पे 10 साल 12 साल जीवन काल में हम भी 10 साल वहाँ पे कमाए। मोदी जी के वहाँ मुख्यमंत्री थे सर, तब भी हम लोग गए। पर वहाँ पे
बंदी है, पर इस तरह का नहीं कि कोई अगर दमनदीप से पी के आ गया तो उससे बॉर्डर पे पकड़ लेना है उसको, ऐसा कुछ नहीं है। तो जनता एकदम सीधा साधा है, उसको थोड़ा इस कानून में संशोधन कीजिए। वो पीने के लिए, दारू पीने के लिए एक गलत चीज़ है, पर जो वो सब कोई जान रहा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ऐसा तो है तो पूरा इंडिया में बंद होना चाहिए, दारू बैन होना चाहिए, क्राइम है तो और विशेष कुछ हमको नेता नहीं बनना है सर। इसमें एनडीए सरकार को हम लोग पूरे बहुमत से बिहार के लोग जिताए हैं, तो हम चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से कि कम से कम एक सर, सब विकास तो होगा ही, बिहार डबल की सरकार तेज़ी से विकास करेगी, हम लोग इस पे पूरा मन से इस बार जो है कि वोट दिए हैं, पर एक संशोधन सर, इस वीडियो को सब आगे बढ़ाइएगा। लोग ईगो ले लेते हैं, वीडियो बढ़ाते नहीं कि अरे ये वीडियो बना रहा है यार, इसको क्या बढ़ाना, अरे कुछ नहीं यार, मतलब एक संशोधन चाहिए दारूबंदी में कि जनता को परेशान ना करें। दारू मिल रहा है, दारू माफिया को पकड़िए, दारू बेचने वाले को पकड़िए, जो पीता है उसको कम से कम उसको डांट के, कुछ करके, समझा के छोड़ दिया जाए। क्या है कि उसके पीछे परिवार होता है। एक आदमी 10,000 15,000 रुपये कमाता है, उसे पकड़ के 15,000 रुपया अगर फाइन भी अगर होता है तो 5500 5600 रुपया फाइन कोर्ट से होता है। अगर ले दे के छूटा तो और पैसा देना पड़ता है। तो ये नॉट क्राइम, ये क्राइम नहीं है। तो हमारे सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री जी से मैं गुहार लगाता हूँ कि आप शपथ ग्रहण के बाद दारूबंदी कानून में एक संशोधन कर दीजिए कि पीने वाले को परेशान ना किया जाए। हालांकि जो यहाँ दारू ला रहा है, चला रहा है, बेच रहा है, कोई भी आदमी हो, उस पे एक्शन लिया जाए, आम जनता को परेशान नहीं किया जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, दारू पीना कोई क्राइम नहीं है सर, शौक के लिए सब पीता उता है, और मिलेगा तो सर तो पीने वाला पिएगा ही। तो इससे क्या है, जनता का बहुत स्थिति खराब हो रही है। जो पीने खाने वाले, बहुत लोग नहीं पीते तो उनके लिए कोई मैटर नहीं रखता है, पर जो पीते हैं उनकी आदत है, वो कमा के आएंगे, खट के आएंगे, मेहनत करके आएंगे, उनको शुरू से आदत लगा हुआ है, वो पिएंगे। तो कम से कम एक कानून का है कि बिहार में और गुजरात में बहुत अंतर है दारूबंदी कानून में। वहाँ तो मैं आज तक नहीं सुना कि कोई दारू पी के पकड़ा गया है तो उसको पुलिस कोर्ट में ले गया, चाहे कहीं ले गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बेचने वाले पे एक्शन हो सकता है, जो माफिया है जो लाते हैं दारू को, उस पे एक्शन होना चाहिए। पर ये कौन है कि एक टीम बना के गठन कर दी है कि वो स्पेशल पीने वालों को पकड़ेंगे, और उसमें से 25% तो कोर्ट में भी नहीं जाते हैं, वो रास्ते में ही छूट जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, परेशानी है। कोई कर्ज लेके, किसी से लेके पैसा दे के छूटता है, आर्थिक स्थिति उसका और भी खराब होगा, आप चाहे कितना भी विकास कर दीजिए। तो एक संशोधन चाहिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के पास पहुँचे, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के पास पहुँचे कि एक संशोधन शपथ ग्रहण के बाद कर दीजिए कि कोई मतलब जनता के साथ क्रिमिनल वाला व्यवहार ना हो। दारू पीने वाले व्यक्ति के साथ क्रिमिनल वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल से भी खतरनाक व्यवहार सर होता है अपने बिहार में। तो रिक्वेस्ट है और अपने बिहार की जनता से और सब भाई बंधु से, अगर मेरी बात से सक्षम है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, और हमारे नीतीश कुमार सर के पास भी वीडियो पहुंचेगा और मोदी सर के पास भी वीडियो पहुंचेगा, तो पक्का संशोधन करेंगे इस चीज़ को। ये मैं हृदय से बोल रहा हूँ सर, ये बहुत ही गलत हो रहा है, और हमें बहुत खुशी है कि एनडीए का सरकार बन रहा है, हमारा बिहार का विकास होगा, हम लोग आगे चलेंगे और भारत के विकास में भी बिहारी साथ देगा। जय हिंद, जय बिहारी, जय भारत। प्रणाम।